अब प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमने इंट्रोगेटिव तक देखा कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। अब उस क्वेश्चन का नेगेटिव कैसे बनेगा। अगर नेगेटिव में कोई क्वेश्चन पूछना पड़ जाए तो वो कैसे पूछेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने वर्ब्स देख लेते हैं। ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। जो मेन इसका मीनिंग है वो जैसे गाड़ी चलाना है, ड्राइव करना, और भी मीनिंग्स होते हैं इसके, बट जो मेन इसका फ्रीक्वेंटली जो यूज होता है, जो ज्यादा यूज होता है, वो गाड़ी चलाना है। ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ये इरेगुलर वर्ब है और आपने देखा कि ये किसी चीज को करना है, किसी गाड़ी वगैरह को चलाना है। इट मींस इस वर्ब का जो इम्पैक्ट है, जो असर है, वो आगे किसी ऑब्जेक्ट पे जाएगा, तो ये करने का मीनिंग देगा कि किसी चीज को चलाना, खुद चलना नहीं। ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। नेक्स्ट है क्राई, रोना। ये वाई जो है ये ड्रॉप हो जाएगा और IED आएगा, तो ये बनेगा क्राइड, क्राइड। ये वाई ड्रॉप करके IED लिया जा रहा है। ऐसा क्यों करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। तो इसकी सेकंड फॉर्म CRIED, क्राई, क्राइड, क्राइड। लेकिन ये एक ऐसा वर्ब है जो सिर्फ होता है, ये किसी पे आप आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर कोई रोता है तो वो खुद रोता है, किसी के ऊपर इस अमल को वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो ये एक ऐसा वर्ब है जो अपना असर किसी और पे नहीं डालता, खुद अपने तक रखता है। रोने वाला खुद रोता है, किसी को जाके डिस्टर्ब नहीं करता, किसी तक अपने वर्ब का जो असर है वो नहीं पहुंचाता। थर्ड है कुक, पकाना, कुक्ड, कुक्ड। ये रेगुलर वर्ब है और ये क्राई, क्राइड, क्राइड भी रेगुलर ही लिया जाएगा। वाई ड्रॉप करके IED लिया जाता है इसमें। कुक, कुक्ड, कुक्ड, ये दोनों मीनिंग्स रखता है। कुक का मतलब किसी चीज को पकाना भी होता है और कुक का मीनिंग खुद पकना भी होता है, यानी ये दोनों मीनिंग्स देता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट का फॉर्मूला अब तक आपको बहुत ज्यादा मेमोराइज हो जाना चाहिए। ही, शी, इट, सिंगल नेम फर्स्ट फॉर्म एस, आई, वी, यू, दे प्लूरल नेम्स फर्स्ट फॉर्म नो एस। तो सबसे पहले हम ड्राइव लेते हैं, मींस किसी चीज को चलाना। तो आपको वो ऑब्जेक्ट नजर भी आएगा यहां पे। ही, शी, सिंगल नेम फर्स्ट फॉर्म एस से स्टार्ट करते हैं। ही ड्राइव्स अ कार, वो एक गाड़ी चलाता है। नेगेटिव आपको पता है डज नॉट से बनेगा। ही डज नॉट ड्राइव अ कार, वो गाड़ी नहीं चलाता है। इंट्रोगेटिव लास्ट हमने पढ़ा था कि जो डज है ये स्टार्ट में आ जाएगा। डज ही और नॉट नहीं लेंगे, ड्राइव अ कार। डज ही ड्राइव अ कार, क्या वो गाड़ी चलाता है। अब हम इसी क्वेश्चन को नेगेटिव बनाएंगे। डज ही और वर्ब से पहले, ड्राइव से पहले नॉट ले लेंगे। डज ही नॉट ड्राइव अ कार। राइटिंग स्टाइल में, ग्रामर में इस तरह से क्वेश्चन का नेगेटिव बनाया जाता है। डज ही और वर्ब से पहले नॉट ले लिया जाता है। डज ही नॉट ड्राइव अ कार, ये क्वेश्चन को नेगेटिव बना दिया, क्या वो गाड़ी नहीं चलाता है। स्पोकन में मोस्टली डज और नॉट को एक साथ ले लिया जाता है और ही को आगे ट्रांसफर कर दिया जाता है। डज नॉट ही, डज नॉट ही ड्राइव अ कार, ये स्पीकिंग स्टाइल में ज्यादा इस तरह यूज करते हैं। डज नॉट को इकट्ठा ले लेते हैं। डज नॉट ही ड्राइव अ कार और डज नॉट को स्पीड में डजंट भी कह देते हैं। डजंट ही ड्राइव अ कार, तो ये स्पीकिंग स्टाइल है, ये भी आपके क्वेश्चन का नेगेटिव है और ये भी आपके क्वेश्चन का नेगेटिव है। राइटिंग में ज्यादा इस तरह लिखते हैं, डज ही नॉट, और स्पीकिंग में डज नॉट ही, जिसको आप डजंट ही भी कह सकते हैं। डजंट ही ड्राइव अ कार, क्या वो गाड़ी नहीं चलाता है। अब हमने ही के साथ किया इस वर्ब को, शी और इट को हम रहने देते हैं और किसी सिंगल नेम से ले लेते हैं। केविन ड्राइव्स अ कार, केविन गाड़ी चलाता है। केविन डज नॉट ड्राइव अ कार, केविन गाड़ी नहीं चलाता है। डज केविन ड्राइव अ कार, क्या केविन गाड़ी चलाता है। और अब नेगेटिव, डज केविन नॉट, यानी डज और नॉट के बीच में जैसे पहले ही आया था अब केविन आ गया। इन 9 लोगों में से जो भी होगा वो यहां आ जाएगा। डज केविन नॉट ड्राइव अ कार, क्या केविन गाड़ी नहीं चलाता है। ये राइटिंग स्टाइल हो गया। और डज और नॉट को एक साथ ले ले और केविन को आगे मूव कर दें, तो ये बन जाएगा डज नॉट केविन ड्राइव अ कार, क्या केविन गाड़ी नहीं चलाता है। डज नॉट को डजंट भी स्पीड में कहा जाता है। डजंट केविन ड्राइव अ कार, क्या केविन गाड़ी नहीं चलाता है। तो ये स्पीकिंग स्टाइल में ज्यादा इस तरह से बोला जाता है। ये भी ठीक है, ये राइटिंग में ज्यादा यूज होता है, स्पीकिंग में भी आप यूज कर सकते हैं और स्पीकिंग के लिए स्पेशल लोग इस तरह से यूज करते हैं। डजंट केविन ड्राइव अ कार, ये स्पीकिंग हो गया, क्या केविन गाड़ी नहीं चलाता है। अब आई वी यू दे प्लूरल नेम्स में से हम
दे ले लेते हैं, किसी एक के साथ प्रैक्टिस कर, बाकी तो सबके साथ फॉर्मूला उसी तरह यूज होगा, तो हम फॉर एग्जांपल दे के साथ यूज कर लेते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि आई वी यू दे प्लूरल नेम्स की फैमिली में हम आ गए हैं, उस कैटेगरी में एस सब नहीं आएगा। दे ड्राइव अ कार, वर्ब के साथ एस नहीं है। दे डू नॉट ड्राइव अ कार, वो गाड़ी नहीं चलाते हैं। डू दे ड्राइव अ कार, क्या वो गाड़ी चलाते हैं। और अब डू दे नॉट ड्राइव अ कार, डू दे नॉट ड्राइव अ कार, क्या वो गाड़ी नहीं चलाते हैं। और स्पोकन में अगर करना है इसको तो डू और नॉट को इकट्ठा ले लें, जिसको आप स्पीड में डोंट भी कह देते हैं। डू नॉट दे ड्राइव अ कार, क्या वो गाड़ी नहीं चलाते हैं, या इसको आप डोंट दे ड्राइव अ कार भी कह सकते हैं। तो ये एक ऐसा वर्ब है ड्राइव जो आगे कार पे या किसी चीज पे जाके अमल करता है, गाड़ी चलाना, यानी इस वर्ब का ऑब्जेक्ट आगे आपको मिलेगा। ये सारे सेंटेंसेस कार के साथ हमने बना दिए हैं ताकि आप इजीली समझ लें, आगे जाके फिर आप इनको यूज भी कर सकते हैं, डिफरेंट अपने भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हम वर्ब ले रहे हैं क्राई। क्राई एक ऐसा वर्ब है जो किसी पे जाके अमल नहीं करता। ये 9 लोग खुद रोते हैं, किसी को जैसे होता है रुलाना, या उस पे किसी पे ये जाके ट्रांसफर नहीं होता इसका मीनिंग। जैसे ही शी सिंगल नेम में से हमने सिंगल नेम ले लिया, लैरी, कोई सिंगल नेम ले ले। लैरी क्राइज, लैरी रोता है, खुद रोता है, किसी पे इस रोने का अमल नहीं होता। लैरी डज नॉट क्राई, लैरी नहीं रोता है। डज लैरी क्राई, क्या लैरी रोता है। डज लैरी नॉट क्राई, आपने देख लिया डज और नॉट में ये लैरी आ रहा है, ये राइटिंग में इस तरह यूज करते हैं। डज लैरी नॉट क्राई, क्या लैरी नहीं रोता है, ये राइटिंग हो गया। और डज और नॉट को, इस डज को और इस नॉट को एक साथ ले लें। डज नॉट लैरी क्राई, क्या लैरी नहीं रोता है, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं डजंट लैरी क्राई, क्या लैरी नहीं रोता है। ये स्पीकिंग स्टाइल हो गया। अब आई वो यू दे प्लूरल नेम्स में से हम यू ले लेते हैं, किसी एक के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप इसको सबके साथ प्रैक्टिस करें। यू क्राई, तुम रोते हो। यू डू नॉट क्राई, आपने देखा इसका नेगेटिव भी डू नॉट से बन रहा है, क्योंकि इसके जो ओरिजिनल है इसमें एस नहीं होता, इसलिए इसके नेगेटिव में भी कहीं पे भी एस नहीं आएगा। तो डू नॉट क्राई, यू डू नॉट क्राई, तुम नहीं रोते हो। डू यू क्राई, क्या तुम रोते हो। अब इस क्वेश्चन को हम नेगेटिव बनाएंगे। डू यू नॉट क्राई, डू यू नॉट क्राई। अब यू को हम आगे शिफ्ट कर देंगे और नॉट को डू के साथ ले आएंगे। डोंट यू क्राई, क्या तुम नहीं रोते हो। डू नॉट यू क्राई या डोंट यू क्राई, क्या तुम नहीं रोते हो। आपने यहां पे देखा कि क्राई का जो वर्ब है क्राई, रोना, ये आगे किसी पर जाके अमल नहीं करता है। ये थोड़े से और भी डिफरेंस हैं, वो भी आपको सिखाते रहेंगे कि जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें रोने को ज्यादा वीप कहा जाता है, WEEP, वीप। और अमेरिकन इंग्लिश में ज्यादा रोने को क्राई कहा जाता है। ये भी कुछ डिफरेंसेस है, ये भी आपको बताते रहेंगे। भी आप थोड़ा सा फॉर्मूला जो है वो अपना सेट कर लें। अब ये वर्ब है जो कि दोनों काम करता है। कुक का मतलब पकाना भी होता है और खुद पकना भी होता है। तो पहले हम लेते हैं पकाना, यानी किसी चीज को पकाना, यानी इसका जो अमल है, इसका जो असर है वो आगे किसी चीज पे जाएगा। तो शी के साथ हमने ले लिया, ही शी सिंगल नेम फर्स्ट फॉर्म एस में से शी ले ले। शी कुक्स डिनर, वो डिनर पकाती है। किसको कुक करती है, आगे ऑब्जेक्ट मौजूद है, डिनर को पकाती है। तो यहां पे हमने कुक पकाने का मीनिंग लिया। शी डज नॉट कुक डिनर, वो डिनर नहीं पकाती है। डज शी कुक डिनर, क्या वो डिनर पकाती है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। डज शी कुक डिनर, क्या वो डिनर पकाती है। अब इस क्वेश्चन को नेगेटिव बनाएंगे। डज शी नॉट कुक डिनर, क्या वो डिनर नहीं पकाती है। अब नॉट को डज के साथ ले आए। डजंट शी कुक डिनर, क्या वो डिनर नहीं पकाती है। डज नॉट शी कुक डिनर, क्या वो डिनर नहीं पकाती है। डज नॉट कह लें या डजंट कह लें, एक ही बात है, स्पीकिंग स्टाइल है। फिर आई वो यू दे प्लूरल नेम्स में से हमने प्लूरल नेम्स ले लिया। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कुक फूड, स्टूडेंट्स फूड पकाते हैं। देखें कुक के बाद किस चीज को पकाते हैं, वो ऑब्जेक्ट मौजूद है, क्योंकि यहां पे कुक का मतलब है किसी चीज को पकाना, तो उस चीज का नाम हमने लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स कुक, क्या फूड, फूड पकाते हैं। स्टूडेंट्स डू नॉट कुक फूड, वो फूड को नहीं पकाते हैं। डू स्टूडेंट्स कुक फूड, क्या स्टूडेंट्स फूड पकाते हैं। अब इसी क्वेश्चन का नेगेटिव बना। डू स्टूडेंट्स नॉट कुक फूड, क्या स्टूडेंट फूड नहीं पकाते हैं। और आपने देखा कि अब नॉट जो है वो डू के साथ आ जाए। डू नॉट स्टूडेंट्स कुक फूड, क्या स्टूडेंट्स
फूड नहीं पकाते हैं, या डोंट स्टूडेंट्स कुक फूड, क्या स्टूडेंट्स फूड नहीं पकाते हैं। ये क्वेश्चन को हमने क्या बनाया है, नेगेटिव बनाया। यहां पे कुक जो है उसका आपको ऑब्जेक्ट नजर आएगा कि ये कुक किसके लिए यूज हो रहा है, डिनर के लिए या फूड के लिए। तो यहां पे कुक को पकाना के मीनिंग में लिए, किसी चीज को पकाना। लेकिन अब जो हम मीनिंग ले रहे हैं वो पकना का मीनिंग ले रहे हैं। अब कुक का मतलब पकाना नहीं है, पकना है। जैसे हम कहते हैं सिंगल नेम ले लिया, ही शी सिंगल नेम, मीट गोश्त, ये सिंगल नेम हो गया, तो एस तो लेंगे फिर। मीट कुक्स, मीट पकता है, किसी को पकाता नहीं है बल्कि खुद पकता है, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ब है जिसका मतलब पकाना भी है और पकना भी। अब हम पकने का मीनिंग ले रहे हैं, अब इसका असर इस वर्ब का किसी और चीज पे नहीं जाएगा। मीट कुक्स, मीट पकता है इन ऑयल, ऑयल में गोश्त पकता है, किसी को पकाता नहीं है बल्कि खुद पकता है। मीट डज नॉट कुक इन ऑयल, मीट जो है वो ऑयल में नहीं पकता है। डज मीट कुक इन ऑयल, क्या मीट ऑयल में पकता है, ये क्वेश्चन हो गया। लेकिन अब इस क्वेश्चन का नेगेटिव है, डज मीट नॉट कुक इन ऑयल, क्या गोश्त ऑयल में नहीं पकता है। अब डज के साथ नॉट ले लेंगे, डजंट मीट कुक इन ऑयल, ये डज के साथ नॉट को ले आएंगे और मीट को नेक्स्ट ले जाएंगे नॉट के बाद। डजंट मीट कुक इन ऑयल, क्या गोश्त ऑयल में नहीं पकता है। अब आई वो यू द प्लूरल नेम्स में से हमने प्लूरल नेम्स के साथ प्रैक्टिस कर लेंगे, किसी एक से ले लेते हैं। पोटैटोज कुक फास्ट, पोटैटोज जल्दी पकते हैं, तेजी से पकते हैं, किसी को नहीं पकाते, खुद पकते हैं। पोटैटोज डू नॉट कुक फास्ट, पोटैटोज तेजी से नहीं पकते हैं। डू पोटैटोज कुक फास्ट, क्या पोटैटोज तेजी से, आलू जो है वो तेजी से पकते हैं। अब ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको हम नेगेटिव बनाए। डू पोटैटोज नॉट कुक फास्ट, क्या पोटैटोज तेजी से नहीं पकते हैं। तो ये पोटैटोज जो है ये डू और नॉट के बीच में, यानी ये जो 9 लोग हैं इनमें से जो भी आप यूज कर रहे हैं वो डू और नॉट के बीच में आएगा, अगर आप राइटिंग स्टाइल ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। स्पोकन में ये नॉट अपने डू के साथ आ जाएगा या डज के साथ आ जाएगा। जैसे ये डज है तो उसके साथ उसका नॉट आएगा, इसी तरह डू के साथ उसका नॉट आएगा। अब ये डू है, इसके साथ नॉट आएगा। डू नॉट पोटैटोज कुक फास्ट, क्या पोटैटोज तेजी से नहीं पकते हैं। डोंट भी कह सकते हैं, डोंट पोटैटोज कुक फास्ट, क्या पोटैटोज तेजी से, आलू तेजी से नहीं पकते हैं। तो हमने इंट्रोगेटिव तो लास्ट लेसन में भी कर लिया था, अब उस इंट्रोगेटिव के नेगेटिव में हम गए हैं, ताकि आपको किसी भी किस्म की इंग्लिश लिखनी पड़े तो आपको उस पर ग्रिप हो, उसकी जो बेसिक्स हैं उसके ऊपर ग्रिप हो कि पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाना है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव कैसे बनाना है, ये नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है और इंट्रोगेटिव का आगे नेगेटिव कैसे बनाना है, ऐसे भी ठीक है और ऐसे भी ठीक। तो आपने अब पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, और इंट्रोगेटिव का नेगेटिव जो है वो 2 टाइप्स का आपने इसमें सीखा। आगे जाके लैंग्वेज में ये चीज, ये लर्निंग आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी।